बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान से आईनी तरमीम पर 100% इत्तफाक हो चुका। आइन साजी का अमल तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीटीआई रहनुमाओं की अपने बानी से मुलाकात हो गई। कम अज कम मौलाना फजलुर रहमान के मुसव्विदे पर तो वोट दें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी पीटीआई से मुशावरत अधूरी रही। पुलिस ने मुलाकात खत्म करा दी। बानी पीटीआई की वाज़ेह हिदायत तक आईनी तरमीम पर वोट नहीं देंगे। बानी पीटीआई ने मुलाकात के लिए पीटीआई रहनुमाओं की सरजनिश कर दी। जेल जराये के मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा, आप लोगों का मुझे कोई फायदा नहीं। एससीओ पर एहतजाज का कहा था, किसी ने अमल नहीं किया। उनके दिए गए मंसूबे पर अमल करेंगे तो ही वो बाहर आ सकेंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर की सरबराही में पीटीआई के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आईनी तरमीम पर मुशावरत। वफ्द ने बानी पीटीआई के तरमीम पर जवाब से मौलाना फजलुर रहमान को आगाह किया। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल का आईनी तरमीम से कबल गुमशुदा अरकान की बाजियाबी का मुतालबा। कहा, पहले गुमशुदा अरकान को बाजियाब कराया जाए, फिर फैसला करेंगे कि मुज़ाकरात का हिस्सा बने या नहीं। बज़ोर ताकत कराई जाने वाली आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये कौन सी जमहूरियत है कि अरकान को अगवा करके और धमका कर आईनी तरमीम कराई जाए। वो तो मिसिंग पर्सन बाजियाबी का मुतालबा कर रहे थे, यहाँ तो उनके मेंबरान ही गायब किए जा रहे हैं। जो कहा जा रहा है कि जी कोई लोग अगवा हुए हैं, बताया जाए कौन अगवा हुआ है, बंदा अगवा हुआ है या कोई खातून मेंबर अगवा हुई है, लोग अपने घरों में मौजूद हैं। ये जाली बयानियाँ बनाने वाली जो पार्टी है, ये वही इस किस्म के बयानात या इस किस्म की कहानियाँ घड़ रही है। कौन अगवा हुआ है, किसे कैद किया गया, नाम बताएं। लोगों के अगवा का झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आईनी तरमीम के लिए अरकान पार्लियामेंट के अगवा के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि लोग अपने घरों पर मौजूद हैं, फोन पर दस्तयाब हैं। जाली बयानिया बनाने वाली पार्टी ही ऐसी कहानियां घड़ रही है। उसी पार्टी ने झूठे बयानिया बनाने की फैक्ट्री लगाई हुई है। लाहौर वाकया भी झूठी कहानी साबित हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक अमूर पर बातचीत। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम से मुतालिक बानी पीटीआई से मुशावरत के बाद पीटीआई का वफ्द JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गया। वफ्द में बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर अली जफर और साहबजादा हामिद रजा शामिल। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और दीगर पीटीआई रहनुमाओं को लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस से बरी कर दिया। दरख्वास्त बरियत पर महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुल्तान में आतिशबाजी का सामान बनाने के दौरान धमाका। 3 मंजिला मकान गिरने से 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। धमाके की CCTV वीडियो सामने आ गई। वाक़े का मुकदमा धमाके में हलाक होने वाले रियाज, फरार होने वाले शहबाज और 4 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। पुलिस के मुताबिक मकतूल रियाज अपने भतीजे शहबाज और 4 नामालूम साथियों के साथ मिलकर आतिशबाजी का सामान तैयार कर रहा था। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात। वकील की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की हाजिरी के लिए उन्हें वीडियो लिंक पर पेश करने का हुक्म देने की इस्तदा। जज नासिर जावेद राना ने कहा कि वीडियो लिंक पर समात चाहते हैं तो तहरीरी दरख्वास्त दे दें। मजीद समात 22 अक्टूबर तक मुलतवी। GHQ हमला केस में बानी पीटीआई और शेख रशीद पर आइंदा समात 30 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद करने का इम्कान। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 9 मई के मुकदमात की समात। पुलिस ने चालान पेश कर दिया। शेख रशीद को चालान की नकूल फराहम कर दी गई।
बानी पीटीआई के लापता फोकल पर्सन इंतजार पंचोता ISI की तहवील में नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी गई। अदालत का आइंदा समाअत से कबल IB की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। तहरीरी हुक्म के मुताबिक अदालत को बताया गया कि इंतजार पंचोता की लोकेशन ट्रेस करने के लिए IB को खत लिखा गया। SSP इन्वेस्टिगेशन केस में पुलिस के फोकल पर्सन मुकर्रर। मजीद समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में मुख्तलिफ कोर्सेज की पासिंग आउट परेड। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने परेड का जायजा लिया और कैडेट्स को इनामात दिए। ISPR के मुताबिक अकेडमी से पास आउट होने वालों में इराक, उर्दन, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, फलस्तीन, सूडान, यमन और दीगर ममालिक के कैडेट्स भी शामिल हैं। भारतीय टीम लाहौर में खेले, चंडीगढ़ में कयाम करे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए PCB का भारतीय टीम को ट्रैवल बैक का ऑप्शन। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय टीम को रिहाइश के लिए दिल्ली या चंडीगढ़ में रहने का ऑप्शन सिक्योरिटी खदशात के बायस दिया गया। जराये का कहना है कि भारत के इवेंट में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए PCB और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान मुख्तलिफ ऑप्शंस पर बात हुई है। PCB ने भारतीय टीम के लिए पाकिस्तान के 2 वेन्यूज पर वर्किंग की है। ब्रॉडकास्टर्स की ख्वाहिश पर भारत का एक मैच रावलपिंडी में कराने की भी तजवीज़ है। इस्लामाबाद के निजी कॉलेज के 150 तलबा के खिलाफ तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार 17 तलबा भी नामजद। मुकदमे के मुताबिक कॉलेज की लेबॉर्ट्रीज और क्लासरूम में दाखिल होकर जत्थे ने तोड़फोड़ की। 2 रोज कबल तलबा ने निजी कॉलेज के ब्लू एरिया कैंपस के बाहर भी एहतजाज किया था। सिंध हाई कोर्ट ने सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए FBR के हलफनामे की शर्त पर यकूम नवंबर तक अमल दरामद रोक दिया। FBR, डिप्टी अटॉर्नी जनरल और दीगर से जवाब तलब। आइंदा समाअत पर मुतालिका कमिश्नर्स को भी पेश होने का हुक्म। अदालत ने कहा FBR यकीनी बनाए कि सितंबर 2024 के लिए सेल्स टैक्स गोशवारे हलफनामे के बगैर जमा हों। ताजिर कम्युनिटी ने सेल्स टैक्स रिटर्न के साथ हलफनामा जमा कराने की FBR नोटिफिकेशन के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फोर्ट अब्बास और दुनियापुर तहसीलों में खातून वकिला के लिए बार रूम और डे केयर सेंटर बनाने का हुक्म। महकमा तामीरात और मवासलात को फौरी इक़दामात की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि खातून वकिला के लिए वर्क प्लेस पर बुनियादी सहूलतों का होना ज़रूरी है। दीगर इलाकों में भी मरहलावार लेडीज़ बार रूम्स बनाने का जायज़ा लिया जाएगा। खातून वकिला ने लेडीज़ बार रूम और डे केयर सेंटर्स के क़याम की दरख्वास्त की थी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है आईनी तरामीम हुकूमती जाल है जिसमें किसी को नहीं फंसना चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर आईनी अदालत और अदालती इस्लाहात इतनी ही ज़रूरी हैं तो 25 अक्टूबर के बाद लाएं। हुकूमत की जल्दबाजी से तो लग रहा है जैसे अदालत पर कब्जा करना है। हाफिज नईमुर रहमान का इंटरव्यू देखिए आज रात 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। कराची में बच्चों में नमूनिया के केसेस में इजाफा। कौमी इदारा अमराज अतफाल में नमूनिया के यौमिया 30 केसेस और सिविल अस्पताल में रोजाना नमूनिया से मुतासरा 10 से 15 बच्चे लाए जा रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में नमूनिया के केसेस बढ़ जाते हैं। 2 साल से कम उम्र बच्चों और 65 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को नमूनिया का ज़्यादा खतरा होता है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 4 बच्चे पोलियो का शिकार। मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 37 हो गई। हुकाम के मुताबिक लकी मरवत में 30 माह, पिशीन में 18 माह, चमन में 9 माह और नोशकी में 5 साल का बच्चा पोलियो का शिकार। सिर्फ बलोचिस्तान में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 20 हो गई। सिंध में 10, खैबर पख्तूनख्वा में 5, पंजाब और इस्लामाबाद में एक बच्चा पोलियो से मुतासर हो चुका है। तुर्की में कोयला खान पर हमले के बाद से जिला भर में कोयले की सप्लाई मुअत्तल। मुल्क में सनती पैदावार भी मुतासर। अदम तहफ़्फ़ुज़ के बायस 40,000 से ज़ायद मजदूर आबाई इलाकों को चले गए। लेबर एसोसिएशन के मुताबिक एक हफ्ता कबल दहशतगर्द हमले में जाम बहक 21 अफराद के वरसा को अब तक मुआवजा नहीं दिया गया। बलूचिस्तान हुकूमत ने जाम बहक मजदूरों के लवाहिकीन को 15-15 लाख रुपए देने का ऐलान किया था। जाम बहक होने वालों में 6 का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। पीर से कराची के बाज़ इलाकों को पानी की फराहमी मुतासर होगी। शहरी पानी एहतियात से इस्तेमाल करें। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन ने कहा है कि चनेसर टाउन, जिना टाउन, किमाड़ी, क्लिफ्टन, सदर, गुलशन इकबाल, जमशेद टाउन, लियाकताबाद और नाजिमाबाद में पानी की फराहमी जुज़वी मुअत्तल होगी।
मुरम्मती काम की वजह से 3 रोज तक यौमिया 20 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना होगा। पाकिस्तान से 100 टन इमदादी सामान लेकर एक तैयारा लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पहुंच गया। ये इमदादी सामान इसराइली जारियत से मुतासरा लबनानी आवाम के लिए भेजा गया है। गजा के जबालिया कैंप पर इसराइली हमले में 33 फलस्तीनी शहीद, 80 से जायद जख्मी। इसराइली अफवाद का शिमाली गजा के कमाल उदवान समेत 3 बड़े अस्पतालों का मुहासरा और गोलाबारी। हिजबुल्लाह का इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की रिहाइशगाह पर ड्रोन हमला, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ड्रोन हमले के वक्त वजीर आजम और उनकी अहलिया मौजूद नहीं थे। लबनान में इसराइली हमलों में 24 घंटों के दौरान 60 शहरी शहीद। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के अहम अहदाफ इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियारों को निशाना बनाने का भी दावा। इसराइली आर्मी चीफ का दावा है कि मजमूई तौर पर हिजबुल्लाह के 1500 अरकान को शहीद किया जा चुका है। और वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आज इत्तफाक राय ना हुआ तो अगले महाज पर बढ़ा जाएगा। नंबर पूरे हैं लेकिन हुकूमत की कोशिश है कि तरमीम को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करें।